हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने परमाणु तथा नाभिक की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था। नाभिक की संरचना देख ली, नाभिक की बंधन ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, साथ में ये देख लिया था कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक टाइप को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी जूल ऊर्जा मुक्त होती है। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से डायरेक्ट इसे लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। देखो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, E इज इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर या एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम मतलब क्षय हुआ द्रव्यमान, वो कितना है 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा, ये ग्राम में बदलेगा, और फिर हम -3 से बदलेंगे तो ये किलोग्राम में बदलेगा। इंटू में सी का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 गुणा 10 की घात यहाँ 8 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर बनेगा 10 की घात -6 और ये बन जाएगा 9 गुणा 10 की घात कितना बनेगा 16। तो यहां से E की वैल्यू निकाल लो, कितनी बन जाएगी 16 बन जाएगा, तो बनेगा 9 गुणा 10 की घात 10, इतने जूल निकल के आ जाएगी ऊर्जा। तो जब भी कभी हमें क्षय द्रव्यमान दिया गया हो और ऊर्जा निकालनी हो तो उस केस में हम E इज इक्वल टू में m इंटू सी स्क्वायर लगाएंगे या डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर लगाएंगे। और अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से बदल के लिख लेंगे। लेकिन इन्होंने पूछा किस में था, तो जूल में पूछा था, जूल में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए, वो भी जूल के साथ साथ इस बार किस में करना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। तो करो कैसे, कह रहे हैं विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखा जाता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg लिखा जाता है। होता है ऐसा, होता है। अब कह रहे हैं इसके तुल्य ऊर्जा जूल में बताओ, तो यहां से बता दो E इज इक्वल टू में 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू में C का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10⁻8 16 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो इज इक्वल टू बनेगा 9 1 जा 9 और ये बन जाएगा 981 इंटू में 10⁻, कितना बन जाएगा, ये यहां पर 5 बनेगा और ये बन जाएगा 2, तो 1 बनेगा, तो माइनस का 15 बन जाएगा। अब ये लिख क्या रहे हैं, तो ये 8.19 लिख लो इंटू 10⁻14 लिख देते हैं, -14 जूल बन जाएगा। तो एक आंसर तो ये आ गया E की वैल्यू। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल कर बताओ, वो भी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। तो इसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, तो यहां पर याद रखो, अगर जूल दिया गया हो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो, या जूल दिया गया हो इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो, तो यहां पर डिवाइड करवा देना किससे, 1.6 इंटू 10⁻19 से, और यहां पर डिवाइड करवा देना 1.6 इंटू में ये हो जाएगा 6 3 13, इतने से डिवाइड करवा देना। हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम इससे डिवाइड करवा देते हैं, तो बन जाएगा E इज इक्वल टू में 8.19 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय में 1.6 इंटू 10⁻13 बन जाएगा। सॉल्व कर देंगे, देखो 819 बनेगा, डिवाइडेड बाय में यहां 16 बनेगा, और ध्यान से ये देखो ये इससे कैंसिल होगा, यहां बन जाएगा 10⁻⁻1 -1 का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में यहां बनेगा ये -1 बन गया, तो ये -1 यहां हो गया, और यहां क्या लिखा जाएगा, ये वैल्यू बनेगी 0, एक और बढ़ेगा ना, यहां ऊपर 2 पॉइंट नीचे 1.10 यहां बढ़ेगा, इंटू 10⁻1 बन जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 81.9 डिवाइडेड बाय में 160, या इसे लिख सकते हैं 8.19 डिवाइडेड बाय में 16। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.512 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है इसे। तो बदलना आई थिंक पता हो गया होगा। अगर कोई द्रव्यमान क्षय डायरेक्ट दिया गया हो तो डायरेक्ट ऊर्जा निकाली जा सकती है, E बराबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हीलियम नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दे रखी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम लोगों को पता है डेल्टा एम क्या लिखा जाता है, E डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर, और E क्या लिखा जाता है, तो इसे लिखेंगे A इंटू में BE। ठीक है, E इंटू BE, क्यों, क्योंकि जो BE लिखा जाता है वो लिखा जाता है E बाई ए। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो लिखी जाती है वो E बाई ए होता, तो E की वैल्यू BE इंटू ए लिखी जाएगी, और डिवाइडेड बाय में C का स्क्वायर होगा, तो A की वैल्यू 4, क्योंकि हीलियम का रिप्रेजेंटेशन 2He4 लिखा जाता है। ठीक है, यहां दिया गया था, लिखा नहीं है।
ए हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना दिया गया 7.0756, ठीक है। ये किस में है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बदल लो इसे जूल में पहले, तो लिखेंगे -13 से और डिवाइडेड बाय में यहां लिखा जाएगा 9 × 10⁻18, 8 दूनी 16, 16 बनेगा। और यहां से सॉल्व कर देंगे, डेल्टा एम की वैल्यू निकल आएगी, तो निकल के आएगा 7.0 या 5 पॉइंट समथिंग, क्या लिखा गया, जो भी लिखा गया है 5.02 × 10⁻19 किलोग्राम। EMU में पूछना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा डेल्टा एम। इसके बाद यहां अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक अल्फा विघटन में ऊर्जा Q का मान ज्ञात करना है। तो यहां से देखो, इसकी ऊर्जा, द्रव्यमान दिया, इन सबके द्रव्यमान दिए, कि द्रव्यमान का 6 निकालना है, तो इसमें से माइनस करवा दो इन दोनों को, इनको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ लो और उससे माइनस करवा दो, तो यहां से क्या निकल के आएगा, डेल्टा एम निकल के आ जाएगा। इतना कर सकते हैं, और जो डेल्टा एम निकल के आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई करा देना 931.5, तो ये ऊर्जा किस में निकल के आ जाएगी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये E की वैल्यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एक AMU की जो तुल्य ऊर्जा होती है, एक AMU के तुल्य ऊर्जा वो कितनी लिखी जाती है, वो लिखी जाती 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या सीधे लिख दो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ये E का मान हो जाएगा। अब एक बार कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो क्या बनेगा, इधर 234.0435834 और माइनस करवाए, प्लस करना है, ये बनेगा 4.00263030, ठीक है। और इसमें से माइनस किसको करवाना है, इधर जो लिखा है 238.0507860, इसको माइनस करवाएंगे, तो यहां से जो E मिलेगा वो मिलेगा 0.0045999 इंटू 931.5, या सीधे 931 लिख दो, तो 931.5 इन्होंने लिखने की जरूरत ही नहीं समझी, डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया है कि ये वैल्यू आ जाएगी 4.28256069, ये वैल्यू मिल जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस तरह से निकाल सकते हैं। यहां कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, लेकिन करना क्या है वो पूरा क्लियर है। द्रव्यमान पहले का, द्रव्यमान बाद का, उनका जो अंतर होगा, द्रव्यमान की क्षति होगी, उसी के तुल्य ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरेनियम 235 के विघटन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। तो कह रहे हैं कि बताओ द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति बताना तो हम जानते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है E डिवाइडेड बाई में C स्क्वायर, और E कितना है तो 200 है, और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये क्या लिखेंगे -13 लिखा जाएगा, अभी बदलना बताया, डिवाइडेड बाई C स्क्वायर, तो 3 का 9 हो जाएगा, 8 का होगा 16, ये बनेगा डेल्टा एम। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो 16 दूना 32, ये 32 बन जाएगा, या कुछ पॉइंट्स यहां पर खिसका लो, इधर उधर कर लो कुछ, ये इसका पॉइंट हटा देगा, 160 बनेगा, 16 दूना 32, 320 बन जाएगा, 9 बनेगा, और गुणे 10 की घात कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा 639 और 1 1 2, ये 29 बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। 10 10 20, हाँ 9, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो क्या बनेगा, 9 3 27, 7 4 बनेगा, 7 5 और ये 0 बनेगा, और इस साथ में 9 5 45 बनेगा, 5 बनेगा, फिर 45 बनेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो यहां पर वही वैल्यू लिख रखी है, इन्होंने 28 लिखा है, तो यहां पर ये 5 5 5 चलता चला जाएगा, इनटू में 10 टू द पावर कितना बनेगा -29, तो इसे लिखेंगे 3.56 इंटू 10 टू द पावर -28 किलोग्राम निकल के आ जाएगा, ये डेल्टा एम हो जाएगा। यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये आप होमवर्क के लिए ट्राई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का द्रव्यमान दिया गया है और जिनसे मिलकर के रिएक्शन हो रही है उन सबके द्रव्यमान भी यहां पर लिखे गए हैं, आंसर भी लिखा गया है, खुद से ट्राई करना है, तो ये होमवर्क है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं। 8C को ऑक्सीजन दिया गया, 16 नाभिक का द्रव्यमान क्षति प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी, इसको खुद ही ट्राई कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। नाभिक की द्रव्यमान क्षति बतानी है तो द्रव्यमान क्षति निकालना जानते हैं, यहां पर हम
यहां पर भी द्रव्यमान क्षति निकालना था, तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकाली जाती? डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड इंटू में एमपी माइनस ए माइनस जेड इंटू में क्या लिखा जाता है? एमएन लिखा जाता है, और माइनस क्या लिखा जाता है? एम कैपिटल एन लिखा जाता है। ये दे रखा था कितना? 12.00000, जितने भी लगा लो, कितने 4 हैं? 5 इसमें हो गए, 4 है, इतना दिया गया था, इतना एमयू था। और यहां पर प्रोटॉन का लिख लो, न्यूट्रॉन का लिख लो, जेड दिया गया, सब कुछ दिया गया, तो यहां से डेल्टा एम मिल जाएगा ना। और जब डेल्टा एम मिल जाएगा तो यहां से क्या निकालना? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बतानी है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बतानी है, वो क्या लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी E डिवाइडेड बाई में A, और हम जानते ही को क्या लिखते हैं? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में A लिखा जाता है। वैल्यू पुट कर देना, निकल आएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन इधर भी दिया गया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, यहां पर रख लेना और सॉल्व कर देना। यहां पर रखना प्रोटॉन का, यहां पर न्यूट्रॉन का रखना, सॉल्व करके आंसर निकाल लेने। तो इसका आंसर भी कितना निकल के आएगा? देखो, डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड, जेड कितना? 8, मास ऑफ प्रोटॉन कितना? 1.00728 बनेगा, प्लस ए माइनस जेड बन जाएगा तो 8 बनेगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 बन जाएगा। और यहां पर ये तो निकाला गया होगा, माइनस करवा दो, इसका कितना दिया गया है? तो वो दिया गया है 15.79, और यहां पर 491। यहां से बताओ डेल्टा एम निकल के आ जाएगा? बिल्कुल निकल के आएगा। किस में आएगा? एएमयू में। वही कह रहे हैं बंधन ऊर्जा बताओ, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो द्रव्यमान क्षति तो निकल आई, यहां से बंधन ऊर्जा निकालना होगा, यहां से निकाल देना। डेल्टा एम बाई सी स्क्वायर, ये बन जाएगा ई की वैल्यू। और यहां से जब ई निकल आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब लिखना होगा तो लिख देना E डिवाइडेड बाई में A, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना जो भी आ रहा होगा। कितना इजी है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे 1 किलोग्राम द्रव्यमान के हीलियम में परिवर्तित होने से ऊष्मा जो उत्पन्न होती है का मान किलोवाट घंटा में प्राप्त कीजिए। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.4% है। तो देखो 1 किलोग्राम है, सही है, तो 1 किलोग्राम का 0.4%, तो 0.4 का मतलब 0.4/100, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एम। ये द्रव्यमान क्षति हो गई। अब ये कह रहे हैं इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति इतनी हो रही थी, ऐसा कुछ दिया गया था। किलोवाट घंटा का क्या मतलब होता है? किलोवाट घंटा मतलब जूल में निकालो पहले, उसके बाद किलोवाट घंटा में बदल लेंगे। तो पहले यहां ई निकालो, डेल्टा एम 0. या लिख देते हैं इसे, ये 4/1000 हो जाएगा, और ये लिखेंगे 1/4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये 250 बन जाएगा। तो लिख दो 1/250 इंटू में सी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? सी का स्क्वायर लिखेंगे 3 × 9 × 10 की घात 8, 8 दूनी 16 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 9/25, और यहां पर लिख देंगे × 10 की घात 15, एक 0 से वहां 0 कैंसिल करवा दो, तो इसे लिख देते हैं 90/25, और यहां लिख देते हैं 14। सॉल्व कर देंगे 25 × 75, ठीक है, 75 ये हो जाएगा, और 75 बनेगा तो उस केस में हम इसे क्या लिख सकते हैं? 580, और ये 10 15 बनेगा, 15 बन जाएगा, और 25 छक्का 150 होता है तो 6 बार में चला जाएगा, और × 10 की घात कितना बनेगा? 14। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी ऊर्जा की। अब क्या कह रहे हैं? इसको किलोवाट घंटा में बदल दो। तो किलोवाट घंटा ये क्या आया? जूल में आया है, जूल में, और हम जानते हैं 1 जूल बराबर 3.6 × 10 की घात कितना लिखा जाता है? याद होगा, ऐसे लिखते थे 1 किलोवाट का मतलब 3, सेकंड में बदलेंगे घंटे को तो क्या लिखते थे? 3600, ठीक है, 3600 सेकंड लिखा जाता था। तो 2 यहां 3 5 बनेगा, पॉइंट यहां तो 6 बनेगा, याद रहेगा। तो ये हो गया इतना, मतलब 1 किलोवाट घंटा यहां पर था, 1 किलोवाट, आर बराबर इतना बन जाएगा, इतने जूल बनेगा। हमें इसको निकालना है किलोवाट घंटा में, तो 3.6 × 10 की घात ये 14 बन जाएगा, बटे 3.6 × 10 की घात 6, ये kWh में वैल्यू निकल के आ जाएगी ऊर्जा की, E की। तो यहां से निकल के आएगा केवल 10 की घात कितना? ये बनेगा, यहां पर 14 था ना, तो ये 14 लिखा है, यहां 14 बनेगा तो ये 8 kWh बन जाएगा। कितना आसान था, देखो, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। जो द्रव्यमान दिया उसका 0.4% खर्चा करवा दो, ऊर्जा में बदल दो। अगला क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि माना हम आयरन जो 26 लिखा गया, ये ऐसे लिखा गया है Fe 2657, मतलब 56
के दो अवयव मतलब दो अलग अलग नाभिकों में टूटता है। मतलब यहां पर ऐसे देखो Fe2656 दो अलग अलग में टूटता है, 13 एल्यूमिनियम 28 प्लस 13 एल्यूमिनियम 28 में टूटता है। पर विचार करें, क्या ऊर्जा की दृष्टि से यह विघटन संभव है? इस क्रिया में Q का मान ज्ञात करके पुनः अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। अब एक बात देखो, वो तो निकाल लेंगे कि हाँ विघटन में ऊर्जा कितनी मुक्त हो रही है। इसका द्रव्यमान हो गया MFE, माइनस करवा देना या फिर ऐसे ट्वाइस ऑफ मास ऑफ Al लिख देंगे, ये हो जाएगा डेल्टा M। और यहां से डेल्टा M जब निकालेंगे तो उस केस में C स्क्वायर या फिर मल्टीप्लाई करा देना। AMU में है द्रव्यमान दिए गए, हाँ AMU में है, तो इसको 931 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारे पास ऊर्जा निकल के आएगी। जब इसको निकालेंगे तो देखो निकल के आएगा नेगेटिव। और क्यों का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है? ऊर्जा मुक्त नहीं, अवशोषित हो गई। और ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी उस केस में यहाँ पर क्या अभिक्रिया होगी? और यह अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगी। ये देख के बता सकते हो इसे कि क्यों नहीं होगी। इसकी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितनी थी? 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखा होगा ग्राफ में। और यहां पर जो इनकी बाइंडिंग एनर्जी दी जाती है उतनी ज्यादा होती ही नहीं है। तो कोई स्थायी नाभिक अपने अस्थायी नाभिकों में क्यों टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो इसका सिंपल मतलब ये है, कैलकुलेशन करना होगा तो डेल्टा M की कैलकुलेशन करके यहां से C निकाल लेना। ये देखो निकल के आ जाएगा, माइनस में निकल के आएगा, माइनस में निकल के आएगा, मतलब इसका विघटन संभव नहीं है। क्योंकि विघटन में हमें ऊर्जा चाहिए होती, इसे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि एक नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा? जो अभी किया सेम वैसा है। क्या करना है? 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम हो गया, 0.3 हो गया, डिवाइडेड बाई में 100 हो गया। ये किसकी वैल्यू? डेल्टा M हो गया, निकल आया इतने किलोग्राम। अब क्या करना है हमें? इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्ति कितनी होगी तो निकाल लो ना। E इज इक्वल टू लिखा जाता है डेल्टा M, तो लिखेंगे 3/1000 हो जाएगा। इनटू में क्या लिखेंगे? C स्क्वायर, तो 3 3 9 गुणा 10 की घात कितना? 8 दूनी 16 बनेगा। 9 त्रिक 27 बन जाएगा, गुणे 10 की घात कितना बनेगा? 16, और ये -3 बनेगा, तो 2.7 गुणे 10 की घात यहां पर 13 बनेगा, और 1 और बनेगा तो 14 बन जाएगा। इतने जूल ऊर्जा मुक्त हो रही होगी। ये देखो निकल के आ रहा है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो नाभिकीय ऊर्जा का, इसलिए नाभिकीय ऊर्जा के क्वेश्चन सबसे लास्ट में लिए गए कि कैसे कैसे करना है। जनरल फार्मूले एक बार फिर से यहां रिवाइज करवा देते हैं। 1 AMU का मतलब होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ठीक है। और यहां पर जो E लिखा जाता है वो लिखते हैं डेल्टा M, इनटू में क्या लिखा जाता है? C स्क्वायर, जहां पर M क्या होता है? द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति होती है। और ये द्रव्यमान क्षति अलग अलग केस में निकाली जाती है। डेल्टा M निकाला जाए किसी नाभिक के लिए तो Z इंटू MP लिखा जाता है, प्लस A माइनस Z इंटू में क्या लिखा जाता है? MN लिखा जाता है, और ओवरऑल बाहर लिखा जाता है -M कैपिटल N लिखा जाता है। और एक यहां पर और फार्मूला होता है कि E निकाल लेंगे तो उस केस में यहां पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, तो बंधन ऊर्जा अगर प्रति न्यूक्लियन पूछी जाती है तो वो लिखी जाती है E डिवाइडेड बाई में A। जो भी ऊर्जा होगी उसको अगर हम भाग दे देते हैं द्रव्यमान संख्या से तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। अगर इतने फार्मूले आते हैं ना तो भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें फार्मूले जो लग रहे हैं वो एकदम याद होने चाहिए, और कैलकुलेशन यहां पर कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। देखा भी हम लोगों ने कि कितने पॉइंट तक कैलकुलेशन हमें करनी पड़ सकती है। यहां पर देखो दिया था, यहां पर भी दिया गया था। इस केस में देखो कैलकुलेशन कितनी लंबी करनी पड़ी थी तब जाके आंसर आया। और ये अलग अलग केस में हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित जितने आंकिक प्रश्न थे उन सबके टाइप डिस्कस किए। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बात कर रहे होंगे अर्धचालक के बारे में। डायोड क्या होते हैं, उनकी बायसिंग कैसे करवाई जाती है, उनको पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इसकी जितनी क्लासेस हुई उनको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।